set we normally we use capital letters to represent the set. so suppose मैंने A लिया है, अब देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, आपको बात करूं 2 4 6 8 10, ठीक है. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दिस सेट. यहां पे वापस से कैपिटल लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द सेट. दिस ब्रैकेट इज यूज टू इंक्लूड द एलिमेंट्स. ये जो है 2 4 6 8 जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं, दोज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, एंड कोमा इज यूज्ड एज डेलिमीटर फॉर सेट. अब हम बात करते हैं, देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द सेट. एक सेट है, उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म. रोस्टर, और यू कैन से दैट टेबुलर. टेबुलर फॉर्म, ठीक है. टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसमें क्या होगा, जो भी आपको एलिमेंट रिप्रेजेंट करने हैं, शो करने हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, ठीक है. जैसे ये वाला जो है, देखिए ये जो सेट है, दिस इज सेट ऑफ, you can say that set of even numbers up to 10. You can set of even natural numbers up to 10. so even natural numbers up to 10. so 10 तक के कितने होंगे, 2 होंगे, 4 even 2 4 6 8 और 10, ये एलिमेंट्स होंगे. ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यहां लिखे हैं. सो दिस मेथड इज नोन एज रोस्टर या टेबुलर फॉर्म. इन टेबुलर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दैट सेट, यानी उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे सेट को हम लिखते हैं. सो ये हमारा है रोस्टर फॉर्म. अभी अगर रोस्टर फॉर्म में मैं बात करूं कि आपको 1 to 100 तक आपको लिखना है, 1 to 100 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. सो रोस्टर फॉर्म में देखिए क्या होगा, 1 to 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको कहां तक लिखना होगा, 100 तक लिखना होगा, ठीक है. कहां तक लिखना होगा, 100 तक. सो देखिए ये जो मेथड है, इसका एक लिमिटेशन है, एक कमी है. वो क्या, इफ वी हैव मैनी एलिमेंट्स, यदि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने ही होंगे. जो हमारा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं. सो अगर हमें 100 तक लिखना है तो हमें 100 टाइम्स लिखना होगा. सपोज हमें थाउजेंड्स एलिमेंट है उसमें, सो हमें थाउजेंड्स एलिमेंट्स लिखने होंगे. सो ये एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो इसको सॉर्ट करने के लिए एक सेकेंड टाइप का भी सेट रिप्रेजेंटेशन मेथड है. सो दैट इज सेकेंड मेथड इज सेट बिल्डर. सेट बिल्डर, और यू कैन से दैट रूल फॉर्म, ठीक है. इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर या रूल फॉर्म में हम सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते, सिर्फ हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो उन एलिमेंट्स में है. बिकॉज एक सेट के एलिमेंट्स हैं, सो सारे के सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तभी उस पर्टिकुलर सेट में उनका कलेक्शन होगा. और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है या रूल फॉर्म है, इसमें हम सारे एलिमेंट्स ना लिख के, देखिए सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, वी राइट्स ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ दोज एलिमेंट्स. जैसे मैं बात करूं ये वाला, सो अगर इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, सो हम लिखेंगे ए. देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सेम मेथड, ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं. उसके बाद एक एलिमेंट्स जो इन सारे एलिमेंट्स का प्रेजेंट करेगा, यानी एज ए लीडर. सो इन सारे एलिमेंट्स का एज ए लीडर, और वी कैन से दैट एलिमेंट रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. सो आप फ्री हो, चाहे आप x लिखो, y लिखो, z लिखो, इस तरीके से हम एक एलिमेंट लिखते हैं. मीन्स ये जो एलिमेंट है इन सब को रिप्रेजेंट करेगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट के अंदर होगी जो प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स में है. और उसके बाद हम एक सिंबल यूज लेते हैं, आइदर यू कैन यूज दिस मीन्स 2 डॉट्स, और यू कैन यूज ए वर्टिकल लाइन. सो यहां पे आप चाहे तो आप 2 डॉट्स यूज ले सकते हो, या आप एक वर्टिकल लाइन यूज कर ले सकते हो.
अब यहां हम जो इन नंबर्स की प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे। सो देखिए क्या प्रॉपर्टी है, x इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी 2 4 6 8 10 इवन इज ए इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं, आपको इसी में आगे लिखना है। नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो अप टू 10, ठीक है, अप टू 10 तक लिख सकते हो कि नेचुरल इवन नंबर है जो कि 10 तक है, या आप ऐसा लिख सकते हो लेस देन 12, यानी 12 से छोटा इवन नेचुरल नंबर। सो डेफिनेटली 10 तक ही होगा, 2 4 6 8 10। सो आप या तो अपनी जो आप खुद की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, और आप सिंबल्स का यूज करके भी लिख सकते हो। ये दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को अगर मैं सिंबल्स का यूज करते हुए लिखूंगा देन वी कैन राइट x बिलोंग्स टू n। देखिए दिस सिंबल रिप्रेजेंट बिलोंग्स, दिस इज ए सिंबल ऑफ बिलोंग्स, मीन्स x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n मीन्स x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। देखिए यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर है। अब बात आती है कि अगर देखिए समझने वाली जो कंसेप्ट है वो, अगर मैं यहां पे इसको क्लोज कर देता हूं, सो ये अभी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों? अभी हमने सिर्फ ये लिखा x बिलोंग्स टू n, सो n तो 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है। क्या ये सेट है? नहीं है। मीन्स अभी मुझे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके साथ में कुछ और प्रॉपर्टी को मुझे डिफाइन करना होगा। सो साथ में हम क्या लिखेंगे, n is even number, या you can say that n by 2, then remainder is 0, रिमाइंडर इज 0, आगे स्पेस नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं रिमाइंडर इज 0। मीन्स अगर आप n को 2 से डिवाइड करते हैं सो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो देखिए अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। सो ये 1 जो है इस सेट में नहीं होगा। 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर क्या होगा, 0। सो ये इस सेट में आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर क्या होगा, 1, इस सेट में नहीं होगा। 4 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, इस सेट में आ जाएगा। इस तरीके से 2 4 6 इस सेट में आएंगे। लेकिन देखिए 10 आएगा, लेकिन यहां तक हमने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग तो 12 भी इसमें होगा। क्यों? क्योंकि 12 जो है ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 12 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, एंड व्हेन n बाई 2 देन रिमाइंडर इज 0। जब 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। सो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस अभी इस सेट में 12 भी होगा। सो अभी भी हमारा सेट कंप्लीट नहीं हुआ। सो अभी कुछ और बाउंडेशन होगी। वो बाउंडेशन क्या होगी, n इज लेस देन और इक्वल टू 10, कि हमें जो n लेना है, जो नेचुरल नंबर लेना है वो कहां तक हो, 10 तक या उससे कम हो। सो अगर मैं 10 तक इसको लेता हूं सो देखिए हमारे पास आखिर में निकले 2 4 6 8 10 ये नंबर ही आएंगे इन प्रॉपर्टी से। सो ये जो मेथड है दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। इसमें हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ दोज एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम इसमें लिखते हैं। सो फर्स्ट इसमें आप अपनी लोकल लैंग्वेज यूज ले सकते हो या आप सिंबल्स का यूज ले सकते हो। अब बात आती है, जैसे इसको तो हमने लिख दिया, अब बात करते हैं ये वाला। ये रोस्टर फॉर्म थी 1 2 3 4 5 कहां तक, 100 तक। सो इसको अगर मुझे इसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सो कैसे लिखेंगे, देखिए b इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करने के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, और यू कैन से दैट यहां x, सॉरी नॉट n, यहां आप लिखेंगे x, x इज लेस देन टू 10।
और यहाँ भी n की जगह आप x लिख सकते हैं कि x/2 आपको वो नेचुरल नंबर लेना है और डिवाइड बाय 10 तो ये हो। अब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 100। देखिए अगर आप ये लिख देते हो ये वाला, तो इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ x नेचुरल नंबर है और x 100 के इक्वल है, जबकि हमें 100 तक के एलिमेंट लेने हैं। सो हम यहां पे इज लेस देन और इक्वल टू 100। सो ये वाली फॉर्म ये एंड दिस फॉर्म रिप्रेजेंट टू दिस वन। इस तरीके से हम जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ